लेसन बच्चे 12 है अब आपका। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। यानी कि आलस ही मनुष्यों के शरीर में स्थित महान रिपु है, सबसे बड़ा शत्रु है। माता और बच्चे के बीच में यहाँ वार्तालाप दिखाया है। बच्चा बोलता है हे मात, यानी कि हे माता, अद्य तु अवकाश दिनम अस्ति। आज तो अवकाश का दिन है, यानी कि छुट्टी का दिन है। अद्य आज अहम संपूर्ण दिने, मैं पूरे दिन विश्रामम करिष्यामि, मैं पूरे दिन विश्राम करूंगा, रिलैक्स करूंगा। अब माँ बोलती है अवकाश विद्यालय अस्ति, छुट्टी विद्यालय की है। न तू सब अध्याय से, न कि तुम्हारे, मतलब कि न कि अपने अध्ययन की, यानी कि सेल्फ स्टडी करने की छुट्टी नहीं है। बहु आलस्यम करोषि, बहुत ज्यादा आलस कर लिया करते हो। उत्तिष्ठ, उठो। परिश्रम कुरु, मेहनत करो। बच्चा कहता है अहम उत्तीर्ण भविष्यामि, मैं पास हो जाऊंगा। ठीक है। किम अधिकेन परिश्रमेण, अधिक परिश्रम करने से क्या, तो मैं पास तो हो ही जाऊंगा, ज्यादा परिश्रम करने से क्या होगा। माता कहती है यह परिश्रमम करोति, जो परिश्रम करता है, सह एव जीवने सफलताम प्राप्नोति, वह ही जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। परिश्रम एव मनुष्यस्य, परिश्रम ही मनुष्य का मित्रमस्ति, मित्र है। आलस्यम तु शत्रु इव अस्ति, आलस तो शत्रु के समान है, मतलब हमारा दुश्मन के समान है। अब बच्चा कहता है तत् कथम मात, हे माता वह कैसे। अम्मा कह रही यदि ज्ञातुम इच्छति, अगर तुम जानना चाहते हो, तरही एताम कथाम पठ, तो इस कहानी को पढ़ो। कहानी क्या है। एकस्मिन विशाले ग्रामे, तीनों सप्तमी विभक्ति में बच्चे, ग्रामे के दोनों वर्ड्स एडजेक्टिव हैं। एक विशाल बड़े गांव में, कश्चन भिक्षुत आसीत, कोई भिखारी था। यद्यपि भले ही, सह उन्नतः दृढ़काय च युवकः आसीत्, भले ही वह ऊंचा और दृढ़काय यानी कि मजबूत शरीर वाला युवक था, तथापि फिर भी सह वह भिक्षाटनम करोति स्म, भीख मांगने का काम करता था, भीख मांगता था वो। मार्गे, मार्ग में, यह को अपि मिलती, ये जो को अपि है ना, एक्चुअल में है कह प्लस अपि। कह मतलब कोई या कौन, अपि मतलब भी। मार्ग में जो कोई भी मिलता है, तम उसको, सह कथ्यति वह कहता है, कृपया भिक्षाम यच्छतु, कृपया भिक्षा दे दो, भीख दे दो। दरिद्राय दानम करोतु, दरिद्र के लिए यानी कि गरीब के लिए दान करो। पुण्यम प्राप्नोतु, पुण्य को प्राप्त करो। इति, इतना ही, मतलब वो इतनी बात बोलता था। केचन जना, कुछ लोग, तस्मय धनम यच्छन्ति, उसे धन दे देते हैं। केचन च तर्जयन्ति, और कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं, उसको अपमानित कर देते हैं। एकदा, एक बार, तेन मार्गेण, उसके मार्ग में, मार्ग से, कश्चित धनिकः आगच्छति, कोई धनवान आता है। सह भिक्षुकः, वह भिखारी, मनसी एव चिंतयति, मनसी सेवंथ विभक्ति है, मन में ही सोचता है। अहो मम भाग्य, अरे ये तो मेरा भाग्य है, मतलब अरे मेरा भाग्य है। अद्य अहम, आज मैं, प्रभुतम धनम प्राप्नोमि, बहुत सारा धन, प्रभुतम यानी कि बहुत सारा धन प्राप्त करता हूँ, करूंगा। इति, इतना ही। भिक्षुक धनिकम वदति, भिखारी धनिक को यानी कि धनवान व्यक्ति को बोलता है, हे आर्य, अहम अतीव दरिद्र अस्मि, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ। कृपया दानम करोतु, कृपया दान करो। इति, इतना ही। धनिक तम पृष्ठवान, धनिक उसको पूछता है, पूछता है नहीं पूछा, पास्ट टेंस है बच्चे ये, मतलब ये कत्वतु प्रत्यय है, आपको भी समझ नहीं आएगा, आगे समझ में आएगा। धनिक ने उसको पूछा, त्वम किम इच्छसि, तुम क्या चाहते हो। अब वो बोलता है, हे आर्य, अहम प्रभुतम धनम इच्छामि, मैं बहुत सारा धन चाहता हूँ। इति, इतना ही। सविनयम उक्तवान, उसने विनम्रता से कहा। अब तदा, तब, धनिक वदति, धनिक बोलता है,
अहम तुभ्यं सहस्रम रूप्यकाणि यच्छामि। मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा, देता हूँ। प्रेजेंट टेंस है, सॉरी। मैं तुम्हें 1000 रुपए देता हूँ। त्वं मह्यं तव पादौ यच्छ। तुम मुझे तव तुम्हारे पादौ यानी कि दोनों पैर दे दो। भिक्षुक वदति, भिक्षुक बोलता है, अहम मम पादौ, मैं मेरे दोनों पैर, तुभ्यम तुम्हें, कथम ददामी क्यों दे रहा हूं, बिना पादौ बिना पैरों के, दोनों पैरों के, कथम आवा चलामी अथवा मतलब बिना पैरों के किस प्रकार से चलता हूँ। आना यहाँ फ्यूचर टेंस चाहिए था, चलूंगा, है ना, या दूंगा, लेकिन इन्होंने सब प्रेजेंट टेंस दे रखे हैं। धनिक वदति, धनिक बोलता है, अस्तु ठीक है, तुम 5,000 रूप्यकाणि स्वीकुरु, तुम 5,000 रुपए स्वीकार करो। मह्यं तव हस्तौ यच्छ, मुझे तुम्हारे हस्तों यानी कि दोनों हाथ दे दो। अब भिक्षुक वदति, भिखारी बोलता है, हस्ताभ्याम विना, हाथों के बिना, अहम कथम, मैं किस प्रकार से, भिक्षां स्वीकरोमि, मैं भिक्षा को स्वीकार करता हूँ, मतलब करूंगा, आना तो ये चीज है। एवं एव, इस प्रकार से, धनिक यानी कि धनवान ने, सहस्र अधिकई रूपकई, हजारों रुपयों से, तस्य उसके, अनेकानि शरीर अंगानि, अनेक शरीर के अंग, क्रेतुम खरीदने की, इष्टवान इच्छा जाहिर की। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं इस लाइन को। इस प्रकार से ही धनवान ने हजारों से अधिक रुपयों से उसके अनेक शरीर के अंगों को खरीदने की इच्छा की, किंतु भिक्षुक निराकृतवान, भिक्षुक ने मना कर दिया, भिखारी ने मना कर दिया। तदा धनिक उक्तवान, तब धनिक ने बोला, पश्य मित्र, हे मित्र देखो, पश्य मतलब देखो, तव समीपे एव, तुम्हारे पास ही, सहस्र अधिक मूल्यकानि वस्तुनि सन्ति, हजारों से अधिक मूल्य वाली वस्तुएं मतलब चीजें हैं। तथापि फिर भी, किमर्थम त्वम, किस लिए तुम, आत्मानम दुर्बलम मन्यसे, अपने आप को दुर्बल यानी कि कमजोर मानते हो। सौभाग्येन एव, सौभाग्य से ही, वयम हम सब को मानव जन्म प्राप्तवन्तः, हम सबको मानव जन्म प्राप्त हुआ है। अस्य इसकी सफलतार्थम, इसकी सफलता के लिए, प्रयत्नम कुरु, कोशिश करो। इतः गच्छ, यहाँ से जाओ। शुभ भवतु, तुम्हारा शुभ हो, अच्छा हो। इति, इतना ही, उसने उसको एक तरह से एडवाइस दे दी अभी। तस्मात् दिनात्, उस दिन से, भिक्षुक भिक्षाटनम त्यक्त्वा, भिखारी ने भीख मांगना, त्यक्त्वा छोड़कर, परिश्रमेन परिश्रम से, धनार्जनम कृत्वा, धन को अर्जित करके, सगौरवम गौरव के साथ, प्राउड के साथ, जीवन यापनम आरब्धवान, जीवन को बिताना आरंभ कर दिया। अतएव, इसलिए ही, सज्जनाः वदन्ति, सज्जन लोग बोलते हैं। श्लोक आया आपका, वापिस वही चीज बोलूंगी, पद 6 से वर्ड टूटेंगे, अन्वय से अरेंज करना है, भावार्थ में उसका मीनिंग दिया हुआ है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महान् रिपुः, न अस्ति उद्यम सम बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। मीन्स, आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित महान रिपु है, सबसे बड़ा शत्रु है। उद्यम सम, परिश्रम के समान, बंधु नहीं है, मतलब मेहनत के समान आपका कोई मित्र नहीं है। यम कृत्वा, जिसको करके, जिसको मतलब कि मेहनत को करके, न अवसीदति, मनुष्य दुखी नहीं होता है। ठीक, भावार्थ भी देख लीजिए। आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु है, इजी वर्ड्स है। यतो ही, क्योंकि, आलस्य के कारण से, काम न सिद्ध्यति, काम सफल नहीं होते हैं। एवं एव, इस प्रकार से, परिश्रम के समान बंधु भी नहीं है, कोई मित्र भी नहीं है। यतो ही, क्योंकि परिश्रम करके कोई भी, दुखम न आपनोति, दुख को प्राप्त नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट आपके एक पद है बच्चे, भिक्षुक किम करोति स्म,
भिखारी क्या करता था? किम की जगह हमारा वन वर्ड में आंसर आ जाएगा भिक्षाटनम, यानी कि भीख मांगने का काम। कदाचित तेन मार्गेण कह आगच्छति, कभी उसके मार्ग में कौन आता है? एक धनवान व्यक्ति आता है। तो कह की जगह हमारा एक आंसर है वो धनी कह। प्रथमा में पूछा गया, प्रथमा में आंसर पुल्लिंग में। भिक्षुकः धनिकात् किम यच्छति, भिखारी धनिक से क्या चाहता है? वो उससे बहुत सारा धन चाहता है ना। प्रभुतम धनम, आप खाली वन वर्ड में धनम भी लिखेंगे तो भी राइट है। किम नपुंसकलिंग में वैसे ही आ गया आंसर। धनिक भिक्षुक से किम याचितवान, धनिक ने भिखारी से क्या मांगा? अब किम की जगह आंसर देना है। उसने उसके दोनों हाथ भी मांगे थे, दोनों पैर भी मांगे थे, है ना। तो एक एक करके बाद में उसने उसके सभी शरीर के अंग भी मांगे थे। तो वन वर्ड में आंसर देना है। अगर किसी को सिर्फ पादव लिखाया है तो भी राइट, हस्तव लिखाया है तो भी राइट, और अगर किसी को शरीर अंगानी लिखाया है तो भी राइट। अगर किम के हिसाब से आंसर देना है, शरीर अंगम भी लिखोगे तो भी राइट है। क्लियर? सौभाग्य से वयम, हम सब किम प्राप्तवन, क्या प्राप्त किया है? तो किम की जगह हमारा आंसर आएगा मानव जन्म। क्लियर? सेकेंड आपकी एक्सरसाइज है हाँ नहीं में आंसर देना है। ग्रामे, गांव में कश्चित भिक्षुत आसीत, कोई भिखारी था। तो यस था। भिखारी उन्नत, ऊंचा और दृढ़ काय, यानी कि मजबूत शरीर वाला था। यस, हाँ। जनाः तस्मै दंडम यच्छन्ति, लोग उसको दंड देते हैं, मतलब कोई उसको मारते हैं पीटते हैं, ऐसा कुछ भी दंड देते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। या तो उसको पैसे दे देते थे, कुछ लोग उसको इग्नोर कर देते थे। भिक्षुक को बहुत सारा धन चाहता है। यस। नेक्स्ट है भिक्षुक धनिकाय, धनिक को दोनों पैर दे देता है? नहीं देता वो, है ना। तो आंसर इज न, नहीं। भिक्षुक भिखारी भिक्षाटनम त्यजति, भिखारी भीख मांगना त्यजति मतलब छोड़ देता है। तो यस, वो छोड़ देता है। ठीक है। थर्ड एक्सरसाइज बच्चे आपकी, इसमें आपको जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उसको द्वितीय विभक्ति में तो ऑलरेडी दे ही रखे हैं, प्लस आपने उसको द्विवचन में लिखना है। तो अभी तक हमने अकारांत और आकारांत जो भी है, अकारांत का तो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग सीख लिया है टेबल, आकारांत का स्त्रीलिंग भी सीख लिया। इसके अलावा यहाँ ईकारांत भी दे रखा है। तो इसके लिए आप 137 पेज नंबर पर जाओगे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग के सबके आपको एक एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। बाकी मेरे हिसाब से एग्जाम में ये पूछेंगे नहीं, फिर भी जस्ट आप वहां से देखकर इसको कंप्लीट तो कर ही सकते हैं। द्वितीय विभक्ति का द्विवचन के हिसाब से डालना है आंसर। तो लेखम का जैसे लेख पुल्लिंग है तो लेखऊ आ गया। अंकनी है तो 130 पर आप आएंगे ना, लेखनी वर्ड दे रखा है आपको स्त्रीलिंग में, तो लेख नयो है तो यहाँ पर आ जाएगा अंक आधा न, फिर यऊ। कथाम है, ये तो आपने पढ़ ही रखा है, लता जैसा टेबल है तो कथे आ जाएगा। माम का ये आपने नहीं पढ़ा, युष्मत का और अस्मत का टेबल एक बार देख लीजिएगा। तो अस्मत में माम का है आवाम। कंदुकम नपुंसकलिंग है, सीख चुके हो, कंदुके आ जाएगा। श्लोकम ये पुल्लिंग है, श्लोक कऊ आ जाएगा द्विवचन में। उसके बाद ये फोर्थ एक्सरसाइज नहीं पूछी जाएगी आपको, आई थिंक सो। फिफ्थ में आपका है जो भी ब्रैकेट के वर्ड्स हैं उनको हमने एक वचन में लिखना है, लेकिन द्वितीय विभक्ति में लिखना है, ये आपकी ऑब्जेक्ट है। सेम बात, देव का देवम, ग्रंथ का ग्रंथम, सब में म ही लगाना है आपने और कुछ नहीं करना। कथा का कथाम, म में हलंत आ जाएगा। लेखनीम, अस्मत डिफरेंट है, माम आ जाएगा यहाँ। नदी का नदीम, रजनी का रजनीम, युष्मत में चेंज होगा, है ना। त्वाम आ जाएगा, अस्मत युष्मत डिफरेंट होते हैं। क्षेत्र का क्षेत्रम, कन्याकुमारी का कन्याकुमारिम, चित्र का चित्रम। क्लियर? अब सिक्स एक्सरसाइज में भी जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनको है द्वितीय विभक्ति, लेकिन बहुवचन डालना है। ठीक। दूरवाणीम है, सेम चीज, लेखनी को विसर्ग दिया हुआ था ना, तो यहाँ दूरवाणी को आपने विसर्ग दे देना, खाली बहुवचन बन जाएगा। फिर लेखनीम का भी सेम, लेखनी को विसर्ग आ जाएगा। पाकम है तो पाकम में आपका आ जाएगा पाकानी। माम का आपका आ जाएगा अस्मान। त्वाम का आपका आ जाएगा युष्मान। क्लियर? इसके बाद आपका चित्र वर्णन, हाँ चित्र वर्णन है। आपने कुछ ट्राई ऐसे ही करना है कि द्वितीय विभक्ति के वर्ड्स यूज करने हैं, हम क्लास में कर ही लेंगे ये तो। क्लियर? चैप्टर फिनिश हो गया है, कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। ओके।